बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पढ़ेंगे मैट्रिक्स टॉपिक चैप्टर का इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है मल्टीप्लिकेटिव ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। किसी भी मैट्रिक्स का आपस में मल्टीप्लाई किस तरह करना है और उसी मैट्रिक्स को आप इनवर्स किस तरह मालूम करेंगे। तो याद रहे, इनवर्स का फार्मूला अपने पास नोट कर ले। किसी भी मैट्रिक्स का अगर आप इनवर्स मालूम करते हो तो उसका फार्मूला है 1 डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। 1 डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। किसी भी मैट्रिक्स का अगर आप इनवर्स मालूम करते हो तो फार्मूला है 1 डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो सबसे पहले आपने ए डिटर्मिनेंट मालूम करना है, उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए मालूम करना है, उसके बाद आपने इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके इनवर्स आपके पास फाइंड आउट हो जाएगा। तो ए डिटरमिनेंट मालूम करने का फार्मूला ये है, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको समझाया था 4 1 3 1 ये मैट्रिक्स है। जब आप इसका डिटरमिनेंट मालूम करते हो तो आपने सिंबल भी डिटरमिनेंट का मालूम लगाना है। डिटरमिनेंट का आप किस तरह फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले जो डायगोनल एलिमेंट्स है उन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें। दोबारा सुने, सबसे पहले आपके डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद क्या लगाएंगे? माइनस, उसके बाद आपने सेकंड डायगोनल जिसको हम कहते हैं इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है। डिटरमिनेंट आप किस तरह मालूम करेंगे? डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करें, माइनस सेकंड डायगोनल एलिमेंट्स है उनको आपस में मल्टीप्लाई करें। ये डिटरमिनेंट मालूम करने का फार्मूला है। 4 1s are 4 माइनस 3 1s are 3 इज इक्वल टू 1। अच्छा, जब आपके पास आंसर डिटरमिनेंट का नॉट इक्वल टू 0 आ जाए, अब इस फार्मूले का अब इसका आप मैट्रिक्स का आप इनवर्स मालूम कर सकते हो। जब उसको हम कहते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 आ जाए तो इस फार्मूले में आप 0 पुट करेंगे। 1 डिवाइड बाई 0 से क्या आता है? अनडिफाइंड। तो फिर हम इसको कहते हैं जब मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट सिंगुलर आ जाए फिर हम उसका इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि जब वही मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हम फार्मूले में पुट करेंगे 0 लगाएंगे, 1 डिवाइड बाई 0 से क्या आता है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, उससे हमारे पास आता है। जब सिंगुलर मैट्रिक्स आ जाए तो उससे हमारे पास आता है अनडिटरमाइंड फॉर्म में आता है, नॉट डिफाइंड, हम उसको मालूम कर सकते हैं। सही? तो इन शॉर्ट आप ये समझ ले, अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 आ जाए तो उसका इनवर्स फाइंड नहीं हो सकता। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 ना आ जाए, जिसको हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, तो उसका इनवर्स आप फाइंड कर सकते हैं। इनवर्स फाइंड आउट डिटरमिनेंट आप फाइंड कर लिया, उसके बाद आपने एडजॉइंट फाइंड आउट करना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए मैंने लास्ट लेक्चर में समझाया था, इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स आप लगा लें 4 1 3 1। तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, जब आप एडजॉइंट किसी मैट्रिक्स पे अप्लाई करते हैं तो एडजॉइंट क्या करेगा? किसी भी मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स जो है इनकी साइन को चेंज करेगा, सॉरी प्लेसेस को चेंज करेगा, एंड उस मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स को क्या करेगा? प्लेसेस को चेंज करेगा, जबकि सेकंड डायगोनल एलिमेंट्स है इन दोनों की साइन को चेंज करेगा। दोबारा सुने, किसी भी मैट्रिक्स की अगर आप एडजॉइंट मालूम करते हैं तो एडजॉइंट जब उस मैट्रिक्स पे अप्लाई होता है तो डायगोनल एलिमेंट की प्लेसेस को चेंज करेगा। ये 4 1 है तो क्या हो गया? 1 4 हो गया। सेकंड डायगोनल की साइन चेंज करेगा, ये +1 है -1 हो गया, +3 है -3 हो गया। जब आपके पास ये दोनों वैल्यूज फाइंड आउट हो जाए, अब आप इस इक्वेशन में इसको पुट कर ले, आपके पास क्या आएगा? इनवर्स आएगा। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर ए डिटरमिनेंट की जगह क्या लगाएंगे? 1 इनटू एडजॉइंट ऑफ ए की जगह क्या लगाएंगे? 1 -1 3 सॉरी -3 बस बात क्या है 4। सही? अच्छा, 1 डिवाइड बाई 1 से क्या आता है? 1 आता है। 1 जब आप किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे क्या आता है? वही मैट्रिक्स दोबारा आता है। 1 -1 -3 4। ये इसका क्या है? इनवर्स फाइंड आउट हो गया। समझ में आ गया? ये क्या है? किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स आपने इस तरह फाइंड आउट करना है। अच्छा, अभी अगर आपके पास एक मैट्रिक्स दिया हो
बी मैट्रिक्स आपका दूसरा मैट्रिक्स दिया हो, आपसे कोई कहे कि ए बी मल्टीप्लाई करे, दोनों मैट्रिक्स को अपनी मल्टीप्लाई किस तरह करना है। टॉपिक है मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो दो मैट्रिक्स को जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो ए की जगह आप ए मैट्रिक्स लगाए 4 1 3 1, बी मैट्रिक्स की जगह -3 1 3 2 0 ये लगाए। ए बी आपके पास क्या आएगा, तो ए बी जब आप मालूम करते हो तो किस तरह मालूम करेंगे, फर्स्ट रो मल्टीप्लिकेशन का तरीका ये नोट कर रहे हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, उसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, उसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, अगेन सेकंड रो सेकंड कॉलम। मल्टीप्लिकेशन का तरीका आपके पास ये होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में भी आपने फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करें, प्लस सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है। तो आप फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करें तो 4 into -1 प्लस सेकंड एलिमेंट को आप सेकंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करें तो 1 into 2। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। अभी है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के लिए क्या करेंगे, अगेन फर्स्ट एलिमेंट को मल्टीप्लाई करें फर्स्ट एलिमेंट के साथ, प्लस सेकंड एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड एलिमेंट के साथ। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हो गया। फर्स्ट रो अगर थर्ड कॉलम होता तो फिर उसके साथ मल्टीप्लाई करते, लेकिन वो नहीं है। अभी आप चले आए सेकंड रो की तरफ, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो में भी फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करें, 3 मल्टीप्लाई बाई -1 प्लस सेकंड एलिमेंट को आप मल्टीप्लाई करें सेकंड एलिमेंट के साथ। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हो गया। अभी अगेन सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो और उसके लिए आप फर्स्ट एलिमेंट को आप मल्टीप्लाई करें फर्स्ट एलिमेंट के साथ, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 0। अगर थर्ड रो होता तो उसके साथ मल्टीप्लाई करता, लेकिन वो नहीं है। तो आंसर क्या आता है, मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे प्लस है माइनस है, प्लस माइनस और माइनस, और 1 4 प्लस 1 2 2 और 3 12 प्लस 1 0 0 प्लस माइनस और माइनस, 3 1 3 प्लस 2 1 2 3 3 9 प्लस 1 0 0। अपोजिट साइन है तो नंबर को आप माइनस करें अलॉन्ग विद ग्रेटर साइन, -2 12 प्लस 0 से क्या आता है 12। अगेन अपोजिट साइन है, नंबर को माइनस करें अलॉन्ग विद ग्रेटर साइन, 9 प्लस 0 से क्या आता है 9। तो ये क्या है, जब भी आप दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हो तो इसके साथ आपने इस तरह मल्टीप्लाई करना है। तो इसके साथ रिलेटेड एमसीक्यूज नोट करें। अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, दूसरा मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 2, अगर कोई आपसे कहे कि ए बी आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं कि नहीं हो सकता, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करें। अगर फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के रोज के साथ बराबर हो जाए तो ये दोनों मैट्रिक्स क्या है, कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन है। दोबारा सुनिए, अगर फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के रोज के साथ मल्टीप्लाई हो बराबर हो जाए तो ये दोनों मैट्रिक्स क्या है, कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन है। और इससे जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा, इसका जो आंसर होगा ए बी का, वो आपके पास बराबर होगा फर्स्ट मैट्रिक्स का जो फर्स्ट कॉलम रोज, सेकंड मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम जो है, ये इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपके पास क्या आएगा, रिजल्टेंट मैट्रिक्स का आर्डर आपके पास ये होगा। समझ में आ गया? इसके साथ रिलेटेड एमसीक्यूज ये है। मिसाल के तौर पर इन दिस केस ए मैट्रिक्स का आर्डर क्या है, ए मैट्रिक्स का आर्डर यहाँ पे क्या है 2 क्रॉस 2, क्या आर्डर है 2 क्रॉस 2। बी मैट्रिक्स का आर्डर क्या है 2 क्रॉस 2। कोई आपसे कहे कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन है कि नहीं है, कंफर्म कर सकते हैं कि नहीं कर सकते मल्टीप्लाई के लिए। फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के रोज बराबर हो गए जी, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसका आर्डर क्या होगा, फर्स्ट मैट्रिक्स में क्या रह गया रोज, सेकंड मैट्रिक्स में क्या रह गया कॉलम। तो हमारे पास जो आंसर होगा उसका मैट्रिक्स क्या होगा 2 क्रॉस 2 होगा। देखिए आंसर का मैट्रिक्स क्या है, 2 रोज और 2 कॉलम है कि नहीं है, 2 रोज और 2 कॉलम है कि नहीं है, 2 क्रॉस 2 हमारे पास आ गया। सही, उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।